भाष्यकार स्वयं ही कह रहे हैं कि 6 अंगों में प्रधान व्याकरण है और व्याकरण में अगर प्रयास कर लिया तो वो अन्य सबके लिए भी उपकारक हो जाएगा। और इसी बात को महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। वहाँ पे उन्होंने लिखा, जब तृतीय समोल्लास में वो अध्येतव्य ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि व्याकरण शास्त्र में जितना पुरुषार्थ होता है उतना अन्य किसी शास्त्र में नहीं होता, ठीक है। लेकिन व्याकरण शास्त्र में एक बार पुरुषार्थ कर लेते हैं हम, तो फिर जो है वो हमारे लिए स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे वो एक अलग स्थान पे उदाहरण देते हैं कि ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना ऐसे होता है कि जैसे सागर में गोता लगाना और अमूल्य रत्नों को हाथ में लेके आना, ठीक है। इस तरह की स्थिति हो जाती है क्योंकि हमारा स्वयं का प्रवेश हो जाता है, हम अन्यों पे आश्रित नहीं रहते। जब संस्कृत भाषा पे हमारा पूरा अधिकार हो जाता है तो हम जो है वो स्वयं अन्य ग्रंथों में प्रवेश कर सकते हैं जो कि संस्कृत भाषा में ही रचित हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम सदा दूसरों पे आश्रित रहते हैं। व्याकरण शास्त्र में प्रवेश नहीं किया तो जो व्याख्याएं हैं हिंदी आदि की, उन्हीं पे आप आश्रित रहेंगे। उनने जो लिख दिया, जिस शब्द का अर्थ आपको वहीं तक वही मानना पड़ेगा, आप अपनी बुद्धि उसमें और प्रवेश नहीं करा सकते, लगा नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रंथ जिस भाषा में रचे गए हैं उन ग्रंथों को आपको आत्मसात करना है, उन ग्रंथों को आपको बहुत गहराई से समझना है, तो आपको उसी भाषा का परिचय होना जो है वो अनिवार्य है। उन ग्रंथों को उसी भाषा में जानना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने व्याकरण का थोड़ा सा प्रयोजन बता दिया और इसके साथ साथ महाभाष्यकार और भी बताएंगे। ये तो उनमें से केवल एक को लिया है ना, ठीक है। वहाँ पे महाभाष्यकार ने प्रारंभ में ही यही प्रश्न किया कि व्याकरण शास्त्र को क्यों पढ़ें हम। उससे पहले शब्द की चर्चा की है, शब्द का स्वरूप क्या है। फिर जो है वहीं पे एक प्रश्न ये भी आता है कि व्याकरण का क्या प्रयोजन है। तो क्या प्रयोजन बताया है? रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। तो अभी जो आपने वाक्य पढ़ा है ना, देखिए यहाँ 5 चीज़ें हैं, 5 प्रयोजन मुख्य रूप से बताए गए हैं। उसके आगे भी फिर दोबारा बताए हैं, उसके आगे भी जो है वो 13 प्रयोजन और गिनाए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के जो है वो व्याकरण शास्त्र के उन्होंने 18 प्रयोजन वहाँ पे गिनाए हैं। तो उनमें से भी ये 5 जो है वो प्रारंभिक प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है। तो यहाँ पे एक क्या कहा? रक्षा, कि वेद की रक्षा वही व्यक्ति ठीक से कर पाएगा जो लोप आगम वर्ण विकारों को जानता होगा। व्याकरण शास्त्र का विषय क्या है? यही तो कि कहाँ किसका लोप हो गया, कहाँ क्या विकार हो गया, कहाँ क्या आगम हो गया। तो जो व्यक्ति इनको जानता नहीं है वो देखेगा, क्या देखेगा? उसको लौकिक संस्कृत का ज्ञान है केवल, अगर, ठीक है, क्योंकि संस्कृत तो उस समय की भाषा ही थी, तो लौकिक संस्कृत तो सब जानते थे। तो वो देखेगा कि जो है वो लोक में तो युध्यते प्रयोग होता है, वो वेद में युध्यति देखेगा तो बोलेगा कि ये गलत छप गया, इसको ठीक कर दो, और गलत कर देगा, है ना, ठीक है, और गलत कर देगा। और वो देखेगा कि लोक में तो उद्ग्राह प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे बोलते हैं उद्ग्राभम च निग्राभम च, कहेगा ये भकार जो है वो गलत हो रखा है, इसको ठीक कर दो, हकार कर दो, तो सारा उलट पुलट कर देगा ना। तो वेदों की रक्षा वो कर ही नहीं सकता। तो वेदों की रक्षा कौन कर सकता है? ठीक ठीक जो व्याकरण को जानता होगा। इसलिए कहा वेदों सबसे पहला प्रयोजन है व्याकरण का, हमारी संस्कृति के जो मूल ग्रंथ हैं, ठीक है, आज तक की परंपरा में ज्ञान का जो सबसे प्राचीन स्रोत प्राप्त हो रहा है वेद, उस वेद की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है?
व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, लोप आगम वर्ण विकारज्यों ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, ये महाभाष्यकार का वचन है। ठीक है, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम की व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति लोप आगम वर्ण विकार को अच्छी प्रकार से जानने वाला है वही क्या कर सकता है? वही वेदों की रक्षा कर सकता है, अन्य व्यक्ति वेदों की रक्षा नहीं कर सकता। दूसरा प्रयोजन बताया है ऊहा। क्या बताया है? ऊहा। ऊहा माने होता है अपनी समझ से जो है वो एक स्थान पे किसी प्रयोग को देख के दूसरे स्थान पे क्या प्रयोग समुचित होना चाहिए इसको हम जान लें। ठीक है, तो ये उस समय की परंपरा में जो है वो बहुत सारे यज्ञ प्रवृत्त होते थे। ठीक है, दीर्घ दीर्घ याग काल तक चलने वाले जो है वो याग उस समय किए जाते थे। तो वहाँ पे सारे के हर एक याग के लिए सारे के सारे मंत्र आपको ऐसे पुस्तक में लिखे हुए मिल जाएंगे, ऐसे तो होता नहीं था। कुछ याग जो है वो प्रकृति याग होते थे और कुछ याग जो है वो विकृति याग होते थे। तो जो विकृति याग होते थे उनमें सारे मंत्रों का वर्णन नहीं मिलता था, वहाँ पे आपको कह दिया जाता था प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, कि विकृति याग के मंत्रों की आप अपने आप ऊहा कर लो। कैसे कर लो? प्रकृति याग के समान कर लो। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो आपको जब ऊहा करोगे तो मान लीजिए आपका प्रकृति याग तो था जो है वो सूर्य के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपने सूर्याय स्वाहा बोल दिया, सूर्याय स्वाहा वहाँ पे आपको लिखा हुआ ही मिल गया। लेकिन अभी आप अग्नि के लिए याग कर रहे हैं तो आपको मंत्र की ऊहा करनी पड़ेगी। तो आप जो है अगर आपको व्याकरण नहीं आता होगा तो आप सूर्याय की जगह अग्नि का क्या रूप होना चाहिए या तो आप गलत बोलोगे। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो कुछ लिखा हुआ मिलता है ना, माते नमः आदि कुछ, तो क्योंकि उनको मातृ शब्द के रूप चलाने आते नहीं हैं तो फिर वो गलत चला देते हैं, और गलत चला देते हैं तो फिर अनिष्ट होता है उससे। अगर हम अपशब्द का प्रयोग करते हैं, महाभाष्यकार आगे इस बात का भी वर्णन करेंगे कि कोई कहे कि क्या फ़र्क पड़ता है हम अपशब्द भी बोलें तो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है हम अपशब्द भी बोलें तो, अर्थ का तो ज्ञान हो ही रहा है ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। माते नमः बोलें या मात्रे नमः बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, हाँ, गुरुवे नमः बोलें या गुरुवे नमः बोल दें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो महाभाष्यकार कहते हैं कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है। अपशब्द के द्वारा जो है, अपशब्द से अगर हम शब्द का ज्ञान कराएंगे तो हमें धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, और हम साधु शब्द के द्वारा उस अर्थ का ज्ञान कराएंगे। देखो, मात्रे नमः बोलें तो भी उसी अर्थ का ज्ञान हो रहा है, और कोई जो है माते नमः बोल दे तो भी उसी अर्थ का ज्ञान होता है। अर्थ का ज्ञान तो हमें हो जाता है, लेकिन अपशब्द के द्वारा जब हम अर्थ का बोध कराएंगे, अर्थ को स्वयं जानेंगे और दूसरे को बोध कराएंगे तो वहाँ पे हमें धर्म की प्राप्ति नहीं होती। जब हम साधु शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान कराते हैं तो वो हमें धर्म की प्राप्ति कराता है, और उस धर्म का स्वरूप भी बहुत विशेष है, वो आगे आप महाभाष्य में देखेंगे। ठीक है, तो ऊहा ये दूसरा प्रयोजन है, और ये आप समझ भी पाते होंगे, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी समझ पाते होंगे कि आपको किसी प्रसंग विशेष में जो है वो अपनी ऊहा करने का, कि वहाँ पे शब्द रचना कैसी होनी चाहिए, वाक्य विन्यास कैसा होना चाहिए, ये करना आ जाता है। किसके कारण से? व्याकरण के अध्ययन के कारण से। अगर आप व्याकरण अध्ययन नहीं जानते हैं तो फिर आप ऊहा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगम तो आपको बता ही दिया, ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः। आगम माने वेद आज्ञा, श्रुति की आज्ञा। ठीक है, आगम शास्त्र जो हमारे लिए प्रमाण रूप शास्त्र हैं, उनके वाक्य क्या कह रहे हैं हमको। ठीक है, ये आगम शब्द वेद में आपके योग दर्शन में भी आता है ना, प्रमाणों में प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। तो वहाँ पे भी आगम शब्द से, आगम से हम क्या लेते हैं? शब्द प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पे भी आगम शब्द से वही है, शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण के रूप में सबसे बड़ा हमारे सामने क्या है? वेद है, श्रुति वाक्य हैं। तो श्रुति वाक्य क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चैति, प्रधानं च षट्सु अंगेषु व्याकरणं, प्रधाने च कृतं यत्नं
फलवान भवति। ठीक है, प्रधान में किया हुआ यत्न जो है वो फलवान हो जाता है। फिर आगे लघु कहते हैं कि ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः। लघु प्रयोजन है, किस तरह से प्रयोजन है? तो महाभाष्यकार कहते हैं ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः। ये बात तो पहले आई चुकी है कि ब्राह्मण को जो है वो शब्द स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और कहते हैं कि न च व्याकरण अतिरिक्तेन लघुना उपायेन शब्दाः शक्याः विज्ञातुम। कुछ एक दो शब्द इधर उधर हुए हैं पंक्ति में, लेकिन अब अभिप्राय यही है। क्या कहना चाहते हैं कि व्याकरण के बिना शब्दों को जानने का और कोई लघु उपाय है ही नहीं। ठीक है, आप अन्य किसी माध्यम से जो है वो संस्कृत भाषा के सारे शब्दों का ज्ञान नहीं कर सकते। व्याकरण ही जो है वो सबसे छोटा उपाय है। ये हमको इतना बड़ा दिखता है ना कि व्याकरण इतने सालों में पूरा होता है, वो इसलिए अभी हो रहा है कि हम लोग एक जो है वो अलग अवस्था में आ गए हैं। जब हमारा अध्ययन पूरा हो चुका होता है एक तरह से पहले 10-15 साल, ठीक है, तब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो बड़ा तो लगेगा ही हमें। अगर हम जब बहुत छोटे बच्चे थे, बाल्यकाल से ही हमको ये पढ़ाया जाता तो बड़ा नहीं था ना। अब जो दूसरी छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते हैं 12th तक, 10th तक, उस समय हमारे कितने साल हो चुके होते हैं पढ़ते हुए? 12-15। वो छोटी छोटी चीज़ें हम उतने समय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी समय से छोटे से ही ये पढ़ें तो ये कोई बड़ा उपाय नहीं है। ये व्याकरण जो है वो सबसे लघु उपाय ही है संस्कृत शब्दों में प्रवेश पाने के लिए। अब आगे पंचम कह रहे हैं असंदेहः प्रयोजनम, कि अगर व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा होगा ना तो कहीं कोई संस्कृत का वाक्य आएगा और उसमें आपको अर्थ का संदेह होगा, तो उस संदेह की निवृत्ति आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के बिना आपके संदेह की निवृत्ति नहीं हो पाएगी और व्याकरण शास्त्र को जानने से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एक उदाहरण दिया है महाभाष्यकार ने, स्थूल पृष्ठतीम अनड्वाहीम आलभेत। स्थूल पृष्ठतीम अनड्वाहीम आलभेत। ठीक है, स्थूल पृष्ठतीम अनड्वाहीम आलभेत। तो अब इसका अर्थ पता करना। ये किसी याग के संदर्भ का वाक्य है जहाँ पे जो है वो पशुबंधन किया जाता है ना, तो कह रहे हैं कि अनड्वाही का स्पर्श करें। आलभेत का अर्थ होता है उसका स्पर्श करना है, तो उसका स्पर्श करना है। किसका स्पर्श करना है? स्थूल पृष्ठति का। तो अब ये स्थूल पृष्ठति का अर्थ यहाँ पे क्या ले? इसके दो अर्थ संभव हैं। क्या अर्थ संभव है? स्थूला चासौ पृष्ठति च। स्थूला चासौ पृष्ठति च तो करोगे तो क्या मतलब निकल जाएगा कि वो मोटी भी होनी चाहिए। और पृष्ठति, पृष्ठ कहते हैं धब्बों को। जो कोई गाय देखी होगी ना आपने, हाँ, चितकबरी समझ लीजिए, उसके ऊपर जो है वो उस रंग के जैसे सफ़ेद गाय हैं और उसके ऊपर काले रंग के और भी निशान बने हुए हैं। ठीक है, तो स्थूला चासौ पृष्ठति कर्मधारय कर दोगे तो अर्थ क्या निकलेगा? वो गाय मोटी भी होनी चाहिए और वो उस धब्बे वाली भी होनी चाहिए। ठीक है, अब धब्बे कैसे हो इसके लिए कुछ नहीं कहा, गाय के लिए ही कहा ना सीधे दोनों विशेषण, क्योंकि आप कर्मधारय समास कर रहे हैं। स्थूला चासौ पृष्ठति च, वो गाय स्थूल भी होनी चाहिए और पृष्ठ वाली भी होनी चाहिए, धब्बों वाली भी होनी चाहिए। अब दूसरा समास भी संभव है, स्थूलानि पृशन्ति यस्याः सा स्थूल पृशति। बहुव्रीहि समास, स्थूलानि पृशन्ति यस्याः, पृषत् पृशति पृशन्ति, स्थूलानि पृशन्ति यस्याः सा स्थूल पृशति तामालभेत। ये भी अर्थ हो सकता है। अब अर्थ क्या निकलेगा बहुव्रीहि समास में? स्थूल है पृषत जिसके, ऐसी अनड्वाही को स्पर्श करना है। अब वो धब्बे जो है वो उनका विशेषण बन गया, स्थूल शब्द है ना। स्थूलानि पृशन्ति यस्याः, स्थूल हैं पृषत जिसके, मोटे मोटे हैं धब्बे जिसके, वैसी अनड्वाही को स्पर्श करना है। अब गाय का विशेषण स्थूल नहीं रहा है ना, वो तो अनड्वाही कैसी भी हो सकती है, कृश भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों अर्थ अलग अलग जा रहे हैं ना।
कर्मधारय करेंगे तो स्थूला चासौ पृशति च स्थूल पृशति, और इसी तरह से बहुव्रीहि करेंगे तो स्थूलानि पृशन्ति यस्याः सा स्थूल पृशति। तो यहाँ पे कौन सा अर्थ अभिष्ट है, ये जो अवैयाकरण है वो नहीं जान सकता, जो वैयाकरण है वो जान लेगा। वो कैसे जान लेगा? क्योंकि जो व्याकरण को जानता है वो स्वर व्यवस्था को भी जानता है। ठीक है, जो व्याकरण को जानेगा वो स्वर व्यवस्था को भी जानेगा। स्वर व्यवस्था का वर्णन भी खूब ही आया है ना अष्टाध्यायी में, स्थान स्थान पे। मुख्य रूप से षष्ठाध्याय, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, फिर प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में ही थोड़ा सा आ जाता है। कहीं कहीं जो है वो 8वें अध्याय में भी कुछ सूत्र बिखरे हुए हैं। तो जो वैयाकरण होगा वो स्वर के माध्यम से जान लेगा क्या अर्थ है। वो क्या देखेगा? वो स्वर को देखेगा कि अगर जो है वो अंतोदात्त स्वर है तो फिर यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, क्योंकि समासस्य सूत्र है ना आपका, उससे सामान्य रूप से अंतोदात्त हो जाएगा। और अगर वो पूर्व पद का जो है प्रकृति स्वर उसको प्राप्त होगा यहाँ पे स्थूल शब्द में, तो फिर वो क्या समझ लेगा कि ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो असंदेहः प्रयोजनम, ये तो एक स्थिति दी ऐसे ही, और ये तो इन्होंने स्वर से संबद्ध स्थिति दी। ऐसी अन्य बहुत सारी स्थितियां आती है जहां हमें वाक्यार्थ में संशय होता है। तो उस वाक्यार्थ के संशय का निवारण जो है वो कौन ठीक से कर सकता है? जो व्याकरण को जानता होगा, वही व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के संशय युक्त स्थलों में ठीक से संदेह का निवारण कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए महाभाष्यकार ने क्या कहा? रक्षा ऊहा आगम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। ठीक है, और इनमें से भी जो है वो सबसे ज़्यादा उसको आगम को महत्व देते हुए पद्मंजरीकार ने कहा कि ये तो पूछना ही नहीं चाहिए कि व्याकरण जो है वो क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है वो व्याकरण तो ब्राह्मणत्व की योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, निष्कारण धर्म है। ठीक है, बिना किसी लौकिक उद्देश्य को सामने रखे करने योग्य ये धर्म है। ठीक है, तो इसको तो संध्योपासन के समान प्रतिदिन पढ़ना ही चाहिए। हाँ जी, पूछिए। ये स्वर के अतिरिक्त और कौन कौन सी विधा होती है? एक तो लौकिक प्रयोग देखते हैं ज़्यादा, तो हम ये कहते हैं कि लोक व्यवहार के अनुसार, और एक स्वर व्यवस्था, और जैसे क्या क्या हो सकते हैं निर्णय करने के? निर्णय करने में हेतु? निर्णय करने में बहुत सारे हेतु हो सकते। नहीं, जैसे देखिए ना आप, इसमें दीदी ऐसा हो जाता है ना, स्वर की जैसे हमने बात की, तो हर जगह आजकल स्वर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वेद वाले वाक्यों में तो फिर भी उपलब्ध हो जाता है, तो इसलिए तो निर्णय करने के लिए और बहुत सारे उपाय भी होते हैं। जो है इस संदर्भ में जो है वाक्यार्थ संदर्भ में निर्णय करने के लिए मीमांसा दर्शन का एक सूत्र ही बना रखा है। श्रुति, लिंग, प्रकरण, वाक्य, स्थान, समाख्या, ये सूत्र ही बना रखा है कि किसी वाक्यार्थ में हमें संदेह हो जाता है तो वहाँ इन प्रमाणों का हम प्रयोग करते हैं। श्रुति प्रमाण का प्रयोग करते हैं, प्रकरण का प्रयोग करते हैं, समाख्या का प्रयोग करते हैं, रूढ़ि का प्रयोग करते हैं। उनके आधार पे फिर अर्थ की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों को जानने के लिए फिर वही बात है कि जो है वो हमें व्याकरण का पूर्व में ठीक से ज्ञान होना चाहिए, तब जा कर के हम इन अन्य प्रमाणों का प्रयोग कर सकते हैं। इन 5 जो प्रयोजन है उनमें से आगम थोड़ा सा और स्पष्ट करा दें। आगम का आगम माने शब्द के द्वारा जो कहा जा रहा है, शब्द, आगम माने शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण माने वेद हैं, हमारी स्मृतियां हैं, उन सब में जो है वो वेद और वेदानुकूल जो भी ग्रंथ हैं वो सारे प्रमाण हैं। और स्वतः प्रमाण के रूप में किसको माना जाता है? वेद को माना जाता है। तो इस सारे को कुल मिला के शब्द प्रमाण कहते हैं। इसी को आगम शब्द से भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे रक्षा का हमने लिया था कि वेदों की रक्षा करना ये व्याकरण का प्रयोजन है, तो आगम वाले संदर्भ में व्याकरण का क्या है कि मतलब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ पाएंगे, या क्या अर्थ है यहाँ पे? नहीं, आगम का ये हो गया ना कि जो है ये आप कह रहे हो कि ये व्याकरण का प्रयोजन कैसे बन रहा है। जी, शब्द शास्त्र हो गया आगम, ये ठीक है। अब हम जैसे प्रयोजन दिखा रहे हैं तो उस तरह से। अब वहाँ पे जब ठीक प्रश्न किया है आपने, वहाँ पे जो है व्याख्याकार आपको बताएंगे कि इस प्रयोजन शब्द के 2 अर्थ हैं। प्रयोजन शब्द भी है, प्रयोजन अर्थ भी है, और प्रयोजक अर्थ भी है। ठीक है, प्रयोजन शब्द ये जो है वो प्रयोजन अर्थ में भी है और प्रयोजक अर्थ में भी है। तो
व्याकरणाध्ययन का प्रयोजक है ये कौन? आगम। आपको प्रयोजित कर रहा है ना, आगम शास्त्र शब्द प्रमाण आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्याकरण को पढ़ना चाहिए, व्याकरण को पढ़ना आपका निष्कारण धर्म है। ठीक है, तो जो आगम है, वेद शास्त्र है या वेदानुकूल अन्य शास्त्र हैं, वो आपको व्याकरण पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वो व्याकरण शास्त्र के प्रयोजक हैं। ठीक है, परिप्रश्न एक बात आई थी, तो यहाँ पे एक तो हमको कहा कि प्रयोजन बताया, तो जो व्याकरण का प्रयोजन है वही काशिका का प्रयोजन है, ऐसा बोलने के बाद उन्होंने कहा कि फिर व्याकरण का प्रयोजन बता दीजिए, और उसके बाद फिर कहा कि इस प्रश्न की आवश्यकता क्या है। तो इनमें से परिप्रश्न हम किसको कहेंगे, जो उन्होंने व्याकरण का प्रयोजन पूछा उसको, या दोबारा जो प्रतिप्रश्न किम अनेन प्रश्नेन, प्रतिप्रश्न जी। हाँ, जैसे अथ व्याकरणस्यैव किम प्रयोजनम, ये बात बोली, ठीक है, तो फिर सीधे उसका उत्तर भी दे सकते थे कि व्याकरण को इसलिए पढ़ना चाहिए। ऐसा ना बोल करके सामने वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया कि मनेन प्रश्नेन, कि आप ये प्रश्न पूछ ही क्यों रहे हो, तो ये प्रतिप्रश्न हो गया। जब प्रश्न के स्थान में प्रश्न नहीं पूछे, दूसरा ये कर दिया था ना व्याकरण का प्रयोजन बताओ, तो उसको प्रतिप्रश्न नहीं बोलेंगे, जब वो उत्तर देने वाला फिर से प्रश्न कर देगा। हाँ, सीधी सीधी बात है कि आप किसी से कोई प्रश्न पूछो, ठीक है, कि जैसे आपने किसी से पूछा आप वहाँ क्यों गए थे, तो वो सीधा उत्तर ना दे, आपको बोल दे आपको इससे क्या मतलब, ठीक है, या आप बताओ आप क्यों नहीं गए थे, कुछ भी बोल दिया उसने, तो ये या तो मतलब तो फिर भी एक प्रश्न नहीं हुआ, वो आपसे एक प्रश्न कर दे, आप वहाँ गए थे तो आपने उनसे और वो दूसरे व्यक्ति नहीं गए थे तो आपने उनसे पूछा आप क्यों नहीं गए थे, तो वो आपसे ही पूछ दे कि आप क्यों गए थे, ठीक है, तो ये उत्तर नहीं दिया उसने, प्रति प्रश्न कर दिया। प्रश्न के बाद जो है उत्तर ना दे के प्रश्न कर देना फिर से, इसी को प्रति प्रश्न शब्द से कहते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इस तरह से पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि काशिकाकार ने काशिका के प्रयोजन को भी बता ही दिया है। क्या कह करके, क्या बात कह करके कि ये व्याकरण विषयक वृत्ति है, ये जो काशिका ग्रंथ है ये व्याकरण विषयक वृत्ति है, ऐसा कह करके उन्होंने काशिका के प्रयोजन को भी बता ही दिया, क्योंकि व्याकरण के जो प्रयोजन होंगे वही काशिका के भी प्रयोजन होंगे। आगे देखिए, तत्र व्याकरणम अर्थ विशेषम आश्रित्य पदमन्वाचक्षणम अन्वाचक्षाणम पद पदार्थ प्रतिपादनेन वेदस्य उपकरोति। अब कह रहे हैं कि व्याकरण जो है वो वेद का उपकार कैसे करता है, ठीक है, तो कहते हैं व्याकरणम वेदस्य उपकरोति। सीधा सीधा वाक्य तो इतना ही है, तत्र व्याकरणम, उन सारे जो तत्र माने तेषु, वो जो सारे के सारे षडंग हैं, उन षडंगों में से व्याकरणम वेदस्य उपकरोति, व्याकरण जो है वो वेद का उपकार करता है। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन व्याकरण वेद का उपकार किस प्रकार से करता है उसको इस वाक्य में दिखा रहे हैं। तो व्याकरणम वेदस्य उपकरोति, व्याकरण वेद का उपकार करता है। कैसे उपकार करता है, तो कह रहे हैं अर्थ विशेषम आश्रित्य पदम अन्वाचक्षाणम, पद पदार्थ प्रतिपादनेन, अर्थ विशेष का आश्रयण करके पद का अन्वाख्यान करता हुआ, पदम अन्वाचक्षाणम किम व्याकरणम, पदम अन्वाचक्षाणम व्याकरणम, अर्थ विशेषम आश्रित्य, अर्थ विशेष का आश्रयण करके पद का अन्वाख्यान करता हुआ, पद पदार्थ प्रतिपादनेन, पद और पद का अर्थ दोनों का प्रतिपादन करता हुआ ये व्याकरण शास्त्र वेद का उपकार करता है। अब एक ही पद के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं कई बार, तो अर्थ विशेष को लेकर के, अर्थ विशेष का आश्रयण करके पद का अन्वाख्यान करता हुआ। अब देखिए ये एक नया शब्द आ गया, तो यहाँ हम ये बात भी समझ लें कि जो व्याकरण शास्त्र है वो पदों का अन्वाख्यान करता है। वो क्या करता है, पदों का अन्वाख्यान करता है। अन्वाख्यान का मतलब क्या होता है, पश्चात कथन। अनु और आख्यान, अनु माने पश्चात और आख्यान माने कथन। पश्चात कथन करता है माने शब्दों को बनाता नहीं है, शब्द पहले से ही है, ठीक है। ये चर्चा महाभाष्य में भी आएगी आपकी
कि जो महर्षि पाणिनि जी हैं वो शब्दों के कर्ता हैं कि अन्वाख्याता हैं। ये जो व्याकरण उनके द्वारा रचित शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र, ये शब्दों को निर्माण कर रहा है, बना रहा है। आचार्य केवल स्मरता हैं या करता है, और शास्त्र केवल जो है वो शास्त्र करता है या केवल अन्वाख्याता है। तो व्याकरण शास्त्र जो है वो शब्दों को बना नहीं रहा है। जैसे कुम्हार जो है वो घड़ा हमें बना के दे देता है कि लो घड़ा, और इससे अपना काम करो, जो भी आपको काम करना है, जलादि रखना। वैसे ही जो है वो वहाँ पे एक प्रसंग ही ऐसे आया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कुंभकार के कुल में जा कर के हमें घड़े की आवश्यकता होती है, तो उसको हम कहते हैं घटम कुरु, घड़ा बनाओ, और फिर जो है वो हमें बना के दे देता है, फिर उससे हम काम करते हैं। लेकिन किसी को शब्दों की आवश्यकता हो तो कोई भी वैयाकरण कुल के पास जाके ऐसे नहीं कहता कि शब्द बनाओ, हम प्रयोग करेंगे। बस जो है वो झटिति अपनी बुद्धि में सोचता है और शब्दों का प्रयोग कर देता है। ठीक है, तो जो है वो व्याकरण शास्त्र शब्दों को बनाने वाला शास्त्र नहीं है, केवल शब्दों का क्या है, अन्वाख्यायक है, शब्दों का अन्वाख्यान करने वाला है। शब्द नित्य हैं, वैयाकरणों के मत में क्या है, शब्द नित्य हैं, पहले से बने बनाए ही हैं। तो फिर व्याकरण शास्त्र क्या कर रहा है, जब शब्द बने बनाए ही हैं, पाचक शब्द पहले से ही बना बनाया है, कारक शब्द पहले से ही बना बनाया है, राम आदि जो भी शब्द हैं वो सारे के सारे पहले से ही हैं। ठीक है, भाषा तो प्रयोग पहले से ही हो रही है, भाषा के बाद ही उसका व्याकरण होगा ना। ऐसा नहीं होता है किसी भी भाषा में कि पहले उसका व्याकरण बने और फिर वो भाषा बने। पहले क्या होती है, भाषा होती है, वो अपने अनादि प्रवाह से प्रवाहित भाषा होती है। फिर उसके बाद जो है वो लोग उसका व्याकरण तय करते हैं कि इस भाषा में हम इस तरह से प्रकृति प्रत्ययों का विभाग देख सकते हैं। ठीक है, तो व्याकरण शास्त्र जो है वो अन्वाख्यायक शास्त्र है, इसलिए ये शब्द डाला है अन्वाचक्षाणम, अनु आंग पूर्वक चक्षिंग व्यक्तायाम वाची धातु का प्रयोग है। ठीक है, और जो है वो शानच हो रखा है, अन्वाचक्षाणम, पदम अन्वाचक्षाणम, पद का अन्वाख्यान करता हुआ पद पदार्थ प्रतिपादनेन, पद के साधु स्वरूप को बताता हुआ और पदार्थ को भी बताता हुआ वेद का उपकारक है। फिर से देख लीजिए पंक्ति को, तत्र व्याकरणम, उन 6 अंगों में व्याकरण जो है वो वेद का उपकार करता है। किस तरह से उपकार करता है, तो बताया अर्थ विशेषम आश्रित्य पदम अन्वाचक्षाणम, पद अर्थ विशेष का आश्रयण करके किसी पद का अन्वाख्यान करता हुआ पद पदार्थ प्रतिपादनेन, पद के साधु स्वरूप का भी प्रतिपादन करता हुआ और पदार्थ का भी प्रतिपादन करता हुआ, पद के अर्थ का भी सम्यक प्रतिपादन करने के द्वारा व्याकरण शास्त्र वेद का उपकारक होता है। फिर आगे कह रहे हैं ज्योतिषम अध्ययनोपयोगिनम अनुष्ठानोपयोगिनम च काल विशेषम प्रतिपादयति। ज्योतिष का मुख्य विषय क्या है, वो वेद का किस तरह से उपकार करता है, तो कह रहे हैं ज्योतिष जो है वो अध्ययन उपयोगी काल कौन सा है, कोई भी जो अनुष्ठान विशेष होते हैं उनके लिए कौन सा काल उपयुक्त रहेगा, इस तरह की चर्चा करता हुआ काल विशेष के प्रतिपादन के द्वारा उपकार करता है। निरुक्तम तो व्याकरणस्यैव कार्त्स्न्यम, और निरुक्त जो है वो तो एक तरह से व्याकरण की ही परिपूर्णता है। ठीक है, व्याकरण का जो अंश कुछ बच गया तो उसी को पूर्ण करने वाला क्या है, निरुक्त शास्त्र है। निरुक्तम तो व्याकरणस्यैव कार्त्स्न्यम, छंदो विचितिरपि गायत्र्या यजति त्रिष्टुभाषंशति इत्यादौ श्रुतानां गायत्र्यादि शब्दानां लक्षणतो अर्थम आचष्टे। और छंदो विचिति माने छंद शास्त्र क्या करता है, वो भी गायत्र्या यजति त्रिष्टुभा संशति आदि प्रयोग हमें श्रुत होते हैं ब्राह्मण आदि ग्रंथों में। ठीक है, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में ये जो वाक्य हमें मिल रहे हैं, गायत्र्या यजति, गायत्री के द्वारा यजन करता है, त्रिष्टुभ के द्वारा स्तुति करता है, शंशन करता है, तो इस तरह के जो वाक्य प्राप्त हो रहे हैं, तो इन सुने हुए गायत्री आदि शब्दों का लक्षण जो है वो बताता है। लक्षण तो अर्थमाचष्टे, लक्षण की दृष्टि से उनके अर्थ को स्पष्ट करता है। छंद शास्त्र की गायत्री हम
किसको कहेंगे, त्रिष्टुप किसको कहेंगे, अनुष्टुप किसको कहेंगे, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? छंद शास्त्र से पता चलता है। शिक्षापि अध्ययन काले कर्मणि च मंत्राणाम उच्चारण प्रकारम प्रतिपादयति। और शिक्षा क्या करती है? तो शिक्षा को बताया कि शिक्षा अध्ययन काल में और कर्म विशेष में, याग कर्म विशेष में क्या करती है? मंत्रों का उच्चारण प्रकार क्या है, पदों का उच्चारण प्रकार ठीक ठीक से क्या है, उस सारे विषय का प्रतिपादन कौन करती है? शिक्षा करती है। और कल्पसूत्राणि अपि प्रतिशाखं शाखान्तराधीतेन न्याय प्राप्तेन चांगेन उपेतस्य कर्मणः प्रयोगं कल्पयन्ति। कल्पसूत्र क्या करते हैं? प्रतिशाखं शाखान्तराधीतेन न्याय प्राप्तेन चांगेन उपेतस्य कर्मणः प्रयोगं कल्पयन्ति। वो कह रहे हैं कि कल्प सूत्रों का मुख्य विषय जो है वो परिमाण विशेष को बताना होता है कि यहाँ इस तरह से ये वेदी बनानी चाहिए, इस तरह का ये कर्म करना चाहिए, माने नाप तोल आदि, इसमें कितनी किसकी ऊंचाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह का विषय जो है वो मुख्यतः कल्प शास्त्र का विषय है। तो प्रतिशाखम शाखांतराधीतेन न्याय प्राप्तेन चांगेन उपेतस्य कर्मणः, कर्म के ही विशेषण है ये सारे। कल्पसूत्राणि कर्मणः प्रयोगम कल्पयन्ति, कर्म के प्रयोग को कल्पित करते हैं, कर्म के प्रयोग को बताते हैं। किस तरह का कर्म? प्रतिशाखम, हर एक शाखा का जो अलग अलग है। शाखांतराधीतेन, जिसने भिन्न भिन्न शाखाओं का अध्ययन किया हुआ है, अलग शाखाओं का अध्ययन किया हुआ है। फिर वहाँ पे जो न्याय प्राप्त कर्म है, न्याय प्राप्तेन चांगेन, न्याय प्राप्त जो अंग कर्म है उनके प्रयोग को कल्पित करता है। कौन? कल्पसूत्र। फिर आगे वो पंक्ति दे दी उन्होंने, षट्सु चांगेषु व्याकरणम प्रधानम, और इन 6 के 6 अंग में व्याकरण ही प्रधान है। क्यों? पद पदार्थ ज्ञानस्य तदायत्तत्वात्, क्योंकि पद और पदार्थ का ज्ञान तदायत्त है। तदायत्त है माने व्याकरण शास्त्र के अधीन है, आयत्त माने अधीन है, ठीक है। तदायत्तत्वात् व्याकरणाधीनत्वात्। तो इस तरह से इन्होंने काशिका के प्रयोजन के संदर्भ में बताया, तो जो है वो व्याकरण के प्रयोजन की बात आ गई, और व्याकरण के प्रयोजन को उन्होंने मुख्य रूप से अभी प्रतिपादित कर दिया। तो आगे का विषय हम कल देखेंगे। काशिकाकार द्वारा जो प्रारंभिक 3 श्लोक कहे गए काशिका के विषय को, काशिका के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने के लिए, उनका अध्ययन पद्मंजरी से हम कर चुके हैं। उसमें आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ह्यस्तने पाठे किंचित प्रष्टव्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्ति किंचित प्रष्टव्यम? न। अस्तु तर्हि अग्रे पश्यामः। इसमें जो हम कल पढ़ रहे थे, पद्मंजरी का अंतिम विषय हमने ये देखा था कि पद्मंजरीकार बता रहे थे कि जो काशिकाकार हैं उन्होंने सीधे सीधे काशिका का प्रयोजन नहीं बताया है कि काशिका का प्रयोजन क्या है, लेकिन उन्होंने अपने प्रारंभिक श्लोकों में ये अवश्य बताया है कि ये जो वृत्ति है ये व्याकरण विषयक वृत्ति है। काशिकाकार ने सीधे सीधे काशिका वृत्ति के प्रयोजन को नहीं बताया। तो पद्मंजरीकार ने ये प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे कि ये न्यूनता रह गई कि काशिकाकार ने जो है वो इस वृत्ति के प्रयोजन को तो बताया ही नहीं। तो पद्मंजरीकार ने उसका क्या उत्तर दिया था कि भले ही सीधे सीधे काशिकाकार ने काशिका वृत्ति के प्रयोजन को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने प्रारंभिक श्लोकों में ये बात जरूर बताई है कि ये जो वृत्ति है ये किस विषयक वृत्ति है? व्याकरण विषयक वृत्ति है।
और जब उन्होंने ऐसा कह दिया कि ये व्याकरण विषयक वृत्ति है, तो प्रकारांतर से उन्होंने ये भी कह दिया कि जो व्याकरण के प्रयोजन हैं वही इस काशिका वृत्ति के भी प्रयोजन हैं। और व्याकरण का प्रयोजन मुख्यतः क्या बताया कि व्याकरण का प्रयोजन तो पूछना ही नहीं चाहिए वस्तुतः, तो क्योंकि व्याकरण तो जो है वो निष्कारण धर्म है ब्राह्मण के लिए। ठीक है, ब्राह्मण के द्वारा वेद षडंग वेद का अध्ययन करना और उसको जानना ये निष्प्रयोजन धर्म है। ठीक है, अब षडंग की बात आ गई थी तो थोड़ा थोड़ा जो है वो वेद के 6 अंगों का इन्होंने हमें प्रयोजन बता दिया था, स्वरूप बता दिया था कि वो किस तरह से वेद के उपकारक होते हैं। तो वहाँ पे एक पंक्ति कल्प सूत्र के विषय में आई थी, उसको फिर से देखते हैं। कल्प सूत्राण्यपि प्रतिशाखम शाखांतराधितेन न्याय प्राप्तेन च अंगेन उपेतस्य कर्मणः प्रयोगम कल्पयन्ति। कि कल्प सूत्र भी क्या करते हैं, वो प्रतिशाखम प्रत्येक शाखा में शाखांतराधितेन न्याय प्राप्तेन च अंगेन उपेतस्य कर्मणः प्रयोगम कल्पयन्ति। देखिए सीधा सीधा वाक्य इतना सा है कि कल्पसूत्राणि अपि प्रतिशाखम कर्मणः प्रयोगम कल्पयन्ति। कल्पशास्त्र क्या करते हैं, वो प्रतिशाखम प्रत्येक शाखा में कर्मणः प्रयोगम कल्पयन्ति, कर्म के प्रयोग का विधान करते हैं। ठीक है, कर्म के प्रयोग का विधान करते हैं। अब वो कर्मणः के बाकी सब विशेषण हैं। कैसा कर्म हो, तो कहा कि अंगेन उपेतस्य कर्मणः, जो अंग कर्म है, उपकारक कर्म है, उनसे युक्त जो मुख्य कर्म उसका विधान करते हैं। इतना भी ठीक हो गया। ठीक है, अब आगे 2 शब्द और डाले हैं, शाखांतराधितेन, किसी शाखांतर में पढ़े हुए। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि हर कर्म जो है वो प्रत्येक शाखा में पढ़ा हुआ हो, तो किसी अन्य शाखा में जो पढ़ा हुआ है और न्याय से प्राप्त है किसी अन्य शाखा में भी, ऐसा जो अंग कर्म है उससे उपेत जो मुख्य कर्म। देखिए यहाँ पे 2 कर्म हो गए, एक अंग कर्म है, एक मुख्य कर्म है। ठीक है, अंततः जाकर के मुख्य कर्म के सब विशेषण बन जाएंगे, लेकिन पहले वो जो है सीधे सीधे अंगेन के विशेषण बनेंगे। कैसा अंग होना चाहिए, शाखांतर अधीत अंग और न्याय प्राप्त अंग। किसी दूसरी शाखा में पढ़ा हुआ वो अंग कर्म है, उपकारक कर्म है, लेकिन न्याय से वो किसी अन्य शाखा में भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, शाखांतराधीतेन न्याय प्राप्तेन अंगेन उपेतस्य कर्मणः। शाखांतर में पढ़ा हुआ जो न्याय प्राप्त अंग कर्म है, उपकारक कर्म है, उस कर्म से युक्त जो मुख्य कर्म है उसका कल्पसूत्र क्या करते हैं, प्रतिशाखम प्रयोगम कल्पयन्ति। जहाँ जहाँ वो न्याय से प्राप्त है उस प्रत्येक शाखा में उसके प्रयोग का विधान करते हैं। ये कल्पसूत्रों का मुख्य कार्य है। ठीक है, कल्पसूत्रों का एक पंक्ति में इन्होंने जो है वो मुख्य रूप से विषय बताने का प्रयास किया है कि कल्प शास्त्र क्या करते हैं, कल्पसूत्र क्या करते हैं। तो बताया कि शाखांतराधीतेन न्याय प्राप्तेन च अंगेन उपेतस्य कर्मणः प्रतिशाखम प्रयोगम कल्पयन्ति। शाखांतर में अधीत जो न्याय प्राप्त अंग कर्म है, उपकारक कर्म है, उससे युक्त मुख्य कर्म का वो क्या करते हैं, प्रतिशाखम कल्पयन्ति, प्रतिशाखम प्रयोगम कल्पयन्ति। वो प्रत्येक शाखा में प्रयोग का विधान करते हैं। ये कल्पशास्त्रों का, कल्पसूत्रों का मुख्य कार्य है। अन्यत् किंचित प्रष्टव्यम। मुखम व्याकरणम, ये जो श्लोक है इसमें फिर तुलना कैसे कर रहे हैं मुख को व्याकरण से और ज्योतिष को नेत्र वगैरह से, ये समझना था। उपमा का प्रयोग जो है वो सादृश्य के आधार पे किया जाता है ना। उपमा हम किसी की
लौकिक उपमाएं देखिए देते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख, ठीक है, तो किस लिए देते हैं? वहाँ हम कुछ सादृश्य देखते हैं, चंद्रमा में एक उज्ज्वलता है, वैसे ही जो है वो जहाँ मुख का सौंदर्य उज्ज्वल रूप से बताना होता है तो हम कहते हैं चंद्रमा जैसा मुख, समुद्र जैसा गंभीर। हाँ? समुद्र जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो फिर हम कहते हैं किसी की गंभीरता का विशेषतः वर्णन करना हो तो हम कहते हैं समुद्र जैसा गंभीर, पर्वत जैसा, सुमेरु जैसा अचल। किसी की अविचलता को बताना हो तो क्या उपमा दे देते हैं? पर्वत जैसा अचल, पर्वत जैसे अचल है, नहीं हिलता अपने स्थान से, वैसे, ठीक है। तो उपमा का प्रयोग जहाँ जहाँ होता है वो किसके लिए होता है? सादृश्य को बताने के लिए होता है। तो अब इन्होंने जो है वो षडंग का जो है वो वेद शरीर में क्या क्या स्थान हो सकता है उसको समझाने का प्रयास किया है उपमा के माध्यम से। तो उपमा क्यों दी जा रही है? कुछ ना कुछ वो सादृश्य देख रहे हैं। सादृश्य क्या देख रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर में, जैसे किसी भी पुरुष का जो शरीर होता है, किसी भी व्यक्ति का जो शरीर होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? मुख जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ऐसे ही षडंग में जो है वो व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए व्याकरण की उपमा उन्होंने किससे दे दी? मुख से दे दी, ठीक है। फिर ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, ज्योतिष शास्त्र जो है वो नेत्र के समान बताया गया। क्यों? नेत्र जैसे हमें दिखाने का कार्य करते हैं, वैसे ही जो है वो वेद के अर्थ को समझने के लिए, यहाँ पे कल आया भी था ना कि किस तरह वेद जो वेद का उपकारक बनेगा, ये ज्योतिष शास्त्र, कि वेद के जो अनुष्ठान कार्य हैं उनके काल का प्रतिपादन करता हुआ, और भी उसका विषय है, ये केवल मुख्य विषय बताया उन्होंने, और भी उसका विषय है कि जो है वो किस तरह की नक्षत्रों की गति होती है, कौन नक्षत्र किस समय किस स्थिति में होगा, ये सारा विषय बताता हुआ ज्योतिष जो है वो नेत्र के समान, जैसे हमारे कार्य में जो भी व्यक्ति का कार्य होता है उसमें नेत्र भी उपकारक होते हैं, हमें मार्ग दिखा करके उपकारक होते हैं, वैसे ही जो है वो ज्योतिष भी जो है अनुष्ठान कर्मों के काल का प्रतिपादन कराता हुआ, वेद के द्वारा जो उपदिष्ट कर्म हैं उनको करने में हमारी सहायता करता है। तो इस तरह से जो है वो ज्योतिष भी नेत्र के समान है। मुख्य रूप से जो है बिल्कुल वही कार्य नहीं मिलेगा कि अपने शरीर में जैसे हम नासिका से सूंघते हैं तो वैसे ही वहाँ भी जो है वो शिक्षा घ्राणम तो वेद से कहा है, तो शिक्षा जो है वो घ्राण का काम करेगी, लेकिन जो है नासिका जो है प्राण के समान है। तो हम थोड़ा थोड़ा सादृश्य देख करके कि जो है वो नासिका जैसे जो है वो हमारे श्वास प्रश्वास के लिए कार्य में आती है, और इसी तरह से गंध को ग्रहण का भी काम करती है। तो जैसे नासिका का हमारे शरीर में महत्व है, वैसे ही जो है वो वेद को समझने में शिक्षा का भी महत्व है, क्योंकि उसी से हमें जो है वो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान आदि का पता चलता है। तो ये तो हर एक के लिए उन्होंने बताया है ना। तो आपको जो सादृश्य देखना है वो इतने ही अंश में देखना है कि जैसे हमारे शरीर में ये अंग हमारे उपकारक हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा कोई थोड़ा कम, ठीक है, उसी तरह से जो है वो वेद के शरीर को समझने के लिए, वेद के स्वरूप को समझने के लिए भी जो है षडंगों की आवश्यकता है। षडंग वहाँ पर उपकारक हैं, इतना हम समझ सकते हैं। बिल्कुल पूरा पूरा सादृश्य तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अन्यत् किंचित। तो अभी जो है पद्मंजरीकार भी और न्यासकार भी जो 3 श्लोकों के संदर्भ में उनको बात करनी थी, व्याख्या करनी थी, उसको कर चुके हैं। अब आगे जो है मूल काशिका में सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं, अथ शब्दानुशासनम। अथ शब्दानुशासनम, इस सूत्र की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं दोनों ही न्यासकार और पद्मंजरीकार। तो हम पहले न्यासकार की व्याख्या को देख लेते हैं। अथ इत्यादि, अथ शब्दों अधिकारार्थः। तो अथ शब्दानुशासनम का पहला ही पद है अथ,
और अथ एक अव्यय शब्द है, ठीक है। इस अथ शब्द का बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है, कहीं मंगल के लिए, कहीं कार्त्स्ने के लिए, कहीं प्रश्न के लिए, कहीं अधिकार के लिए, ठीक है। अमरकोश में अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए हैं, तो उन अर्थों में से हमें यहाँ अथ शब्द का कौन सा अर्थ लेना है उसके लिए बता रहे हैं। अथ शब्दो अधिकारार्थः, अथ शब्द अधिकार अर्थ वाला है, अधिकारार्थः अथ शब्दः। और अधिकारः का अर्थ क्या होता है, तो कहा अधिकारः प्रस्तावः, अधिकारः का मतलब है प्रस्ताव। हिंदी में अभी जो है वो प्रस्ताव शब्द कुछ दूसरे अर्थों में भी प्रारंभ हो गया है, ठीक है। प्रस्ताव लिखो, निबंध लिखो, ऐसे अर्थों में भी प्रयोग होता है, या किसी सभा में जो है वो कोई प्रस्ताव रखा जाता है, इस तरह के अर्थों में प्रयोग होता है ना प्रस्ताव शब्द। लेकिन इसका सीधा सीधा अर्थ है प्रस्तुति, प्रपूर्वक स्तु धातु से ही तो ये शब्द बन रहा है ना, प्रस्तुति। तो माने किसी चीज़ को जो है वो अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करना, उसको आरंभ करना। तो शब्दानुशासन शास्त्रम प्रस्तूयते इति अमुम अर्थम अथ शब्दो द्योतयति। अथ शब्द जो है वो किस अर्थ का द्योतन कर रहा है कि शब्दानुशासन शास्त्र अब प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। शब्दानुशासनम शास्त्रम प्रस्तूयते, शब्दानुशासन शास्त्र प्रस्तुत किया जा रहा है, अधिकृत किया जा रहा है। जैसे हम किसी विषय में बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इस विषय को अधिकृत करके हम अपनी बात कहेंगे, या हम इस विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है अधिपूर्वक क्रिय धातु और प्रपूर्वक स्तु धातु जो है प्रायेण समान अर्थों में प्रयोग हो रही है। हम इस विषय को अधिकृत करने जा रहे हैं या हम इस विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक ही बात होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया कि अथ शब्द किसके लिए है, किसी अर्थ विशेष के द्योतन के लिए, वाचन के लिए नहीं है। किसके लिए, द्योतन के लिए है। किस अर्थ विशेष के द्योतन के लिए है, तो कहा अधिकार अर्थ के द्योतन के लिए है। और अधिकार का अर्थ क्या होता है, प्रस्ताव। अथ शब्दो अधिकारार्थः अधिकारः प्रस्तावः शब्दानुशासन शास्त्रम प्रस्तूयते, शब्दानुशासन शास्त्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इति अमुम अर्थम अथ शब्दो द्योतयति, इस अर्थ को अथ शब्द द्योतित कर रहा है। आगे देखिए, शब्दानुशासनम इत्येतावती ही अभिहिते संदेहः स्यात्। अगर आचार्य इस सूत्र में अथ शब्द नहीं बोलते, शब्दानुशासनम इतना ही बोल देते, ठीक है। शब्दानुशासनम इति एतावती ही अभिहिते, शब्दानुशासनम केवल इतना ही कहने पर संदेह स्यात्, संदेह हो जाता। क्या संदेह हो सकता था, किम शब्दानुशासनम आरभ्यते पठ्यते श्रूयते वा। शब्दानुशासनम केवल आपने कारक का प्रयोग कर दिया ना, तो क्रिया जो भी आक्षिप्त हो सकती हैं वहाँ पे वो सब क्रियाएं आने लगेंगी, ठीक है। बहुत सारी क्रियाओं का आक्षेप संभव है, तो वो सारी क्रियाएं आने लगेंगी। किन किन क्रियाओं का आक्षेप संभव है, कुछ निदर्शन के रूप में, उदाहरण के रूप में न्यासकार ने दिखाया कि आरभ्यते क्रिया का अध्याहार हो सकता है, पठ्यते का अध्याहार हो सकता है, श्रूयते का अध्याहार हो सकता है ना। इस तरह से बहुत सारी क्रियाओं का अध्याहार हो सकता है। तो संदेह हो जाता फिर सूत्रार्थ में, क्या हमें ये सूत्रार्थ करना होता है कि शब्दानुशासनम आरभ्यते, या सूत्र का अर्थ ऐसा है शब्दानुशासनम पठ्यते या फिर शब्दानुशासनम श्रूयते, तो संदेह हो सकता था। इसलिए संदेह ना हो इसके लिए आचार्य ने क्या कर दिया है, अथ शब्द का प्रयोग कर दिया। अब अथ शब्द का प्रयोग कर देने से संदेह फिर कैसे नहीं रहेगा, तो उसको बताते हैं। अथ शब्द प्रयोगे तु अर्थांतर व्यवच्छेदेन प्रस्तूयते इत्येषो अर्थो निश्चीयते, ठीक है। जैसे ही हमने अथ शब्द बोल दिया, तो अथ शब्द किस अर्थ के द्योतन के लिए था, अधिकारार्थ के द्योतन के लिए था, प्रस्तावार्थ के द्योतन के लिए था, है ना।
तो जैसे ही हमने अथ शब्द बोल दिया तो वहाँ से सारे अर्थांतरों का व्यवच्छेद हो गया, माने कि जो सारी दूसरे अर्थ थे, सारी दूसरी क्रियाएं थी, वो वहाँ से हट गई। ठीक है, अर्थांतर का व्यवच्छेद। अर्थांतर माने अलग अर्थ। किससे अलग अर्थ? जो अथ शब्द के द्वारा कह दिया गया अर्थ है, प्रस्ताव रूप अर्थ, उससे अतिरिक्त जितने भी सारे अर्थ थे उनका व्यवच्छेद हो गया, पृथक्करण हो गया। ठीक है, वो सारे हट गए वहाँ से। तो अर्थांतर के व्यवच्छेद से केवल क्या क्रिया निश्चित रह गई? प्रस्तूयते, यही क्रिया जो है वो निश्चित हो गई। तो अथ शब्दानुशासनम में अथ शब्द ने आकर के प्रस्ताव अर्थ को क्योंकि द्योतित कर दिया, इसलिए सूत्र का अर्थ अब निश्चित हो गया। शब्दानुशासनम के साथ अन्य किन्हीं क्रियाओं का अध्याहार अब कल्पित नहीं किया जा सकता। केवल किस क्रिया का अध्याहार कल्पित होगा? प्रस्तुयते, क्योंकि उसी का द्योतन करने के लिए आचार्य ने क्या किया है? अथ शब्द का प्रयोग किया है। तो अथ शब्दानुशासनम का अर्थ इस तरह से क्या हो जाता है? शब्दानुशासनम प्रस्तुयते, शब्दानुशासन को प्रस्तुत किया जा रहा है। शब्दानुशासनम प्रस्तुयते। आगे देखिए, अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा इति अनुशासनम। अथ शब्द का अर्थ हो गया, अथ माने प्रस्तुयते। यहाँ पे अथ शब्द के अतिरिक्त भी यदि कोई शब्द रखते तो क्या भी वो भी अन्य क्रियाओं को हटा सकता था या केवल? हटा सकता था। जो उसका अर्थ होता उसके आधार पे जो है वो अन्य क्रियाओं का व्यवच्छेद कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ अथ का अर्थ प्रस्ताव अर्थ में, मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि द्योतन के लिए आया है, अथ का अपना अर्थ तो नहीं है। तो द्योतन तो कोई भी शब्द आके कर सकता है, मतलब कहीं पे हम लिंक बना देते हैं, जैसे ये शब्द रखा है इसलिए ये अर्थ आ रहा है। पर हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हर एक शब्द में हर एक अर्थ को द्योतित करने का सामर्थ्य नहीं होता। किसी शब्द विशेष में किसी अर्थ विशेष को द्योतित करने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, और ये विषय भी आप आगे जो है भाष्य में विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों जो है, हो सकता है कहीं पद्मंजरीकार आदि भी इसका वर्णन करें। भाष्य की टीकाओं में तो ये विषय आएगा ही कि क्यों हम जो है वो अथ आदि शब्दों को द्योतक ही मानते हैं, क्यों इनको हम वाचक नहीं मानते। प्रारंभ में ही आ जाएगा महाभाष्य में ये विषय। तो अभी इन्होंने इतना ही रखा है न्यासकार ने सिद्धांत के रूप में कि ये द्योतक है, और किस अर्थ का द्योतक है? प्रस्ताव रूप अर्थ का द्योतक है। ये आपको सिद्धांत बता रहे हैं। क्यों है ऐसा वो चर्चा अभी नहीं कर रहे। ठीक है, ये द्योतक है। तो अन्य कोई शब्द ऐसा होता अथ के स्थान पे जो किसी अन्य अर्थ का वाचक होता, तो फिर वो अपने अर्थ से भिन्न अर्थों का व्यवच्छेद कर सकता था, अपने अर्थ से भिन्न अर्थों को हटा सकता था। अर्थांतर व्यवच्छेद, इससे जो पहले कहा था कि आरभ्यते श्रूयते पठ्यते वा, इन क्रियाओं को हटा रहा है। मतलब ये आरभ्यते तो एक तरह से है ही, प्रस्तुयते आरभ्यते एक ही बात है। बाकी जो अन्य उससे भिन्न क्रियाएं हैं उनको हटा रहा है। ठीक है, जिन भी क्रियाओं का अध्याहार संभव था उसमें जो अथ का अर्थ है केवल उसको तो रहने देगा, क्योंकि उसी का द्योतन कर रहा है। उसके अतिरिक्त जितने भी अर्थ हैं उन सबको हटा रहा है। हाँ जी, प्रस्तूयते जो हम बोल रहे थे शब्द से, तो फिर पठ्यते वो भी तो वही है ना, प्रस्तावित कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर सुनाई दे रहा है। नहीं, पठ का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है पठ व्यक्तायाम वाची। मतलब जो हम कहते हैं ना, जैसे वेद का उच्चारण करना, उस अर्थ में यहाँ पे संस्कृत भाषा में पठ का प्रयोग होता है। तो वैसा तो नहीं कर रहे ना, पाठ उच्चारण करके तो नहीं सुना रहे हमें। ठीक है, या श्रूयते भी नहीं है, सुना जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो सामान्य अर्थ में जैसा हम आजकल प्रयोग करते हैं हिंदी में पठ का, उसके अनुसार आप शंका कर रहे हो, लेकिन संस्कृत में पठ का अर्थ है स्पष्ट भाषा में बोलना। ठीक है, तो उस अर्थ में यहाँ पे पठ्यते क्रिया का भी अध्याहार हम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है, अथ शब्द के बारे में चर्चा कर दी। अब अगला शब्द है शब्दानुशासनम। तो शब्दानुशासनम के लिए कहते हैं, शब्दानुशासनम का क्या अर्थ है? शब्दानुशासनम में भी
उन्होंने षष्ठी समास किया, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। तो पहले अनुशासनम शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः इति अनुशासनम। अनुशासन शब्द को किस अर्थ में बनाया? करणार्थ में। अनुशिष्यन्ते अनेन शब्दाः इति अनुशासनम। ठीक हो गया। करण अर्थ में जो है अनुपूर्वक शाशु धातु से शाशु अनुशिष्ट धातु से जो है वो लिट प्रत्यय करके करणाधिकरण योश्च सूत्र से करण और अधिकरण अर्थ में लिट होता है, तो करण अर्थ में लिट प्रत्यय करके क्या शब्द बना लिया? अनुशासनम। अब अनुशिष्यन्ते के ही अर्थ को खोला है आगे कि अनुशिष्यन्ते का अर्थ क्या है? संस्क्रियन्ते। संस्क्रियन्ते का भी अर्थ क्या है? व्युत्पाद्यन्ते। शब्दों को व्युत्पन्न किया जा रहा है जिसके द्वारा उसको हम क्या कहेंगे? अनुशासन कहेंगे। ठीक है। अनुशिष्ट किया जा रहा है, पश्चात शिष्ट किया जा रहा है, माने कि शब्द पहले से बने हुए हैं, उनका हम केवल अभी क्या कर रहे हैं? व्याकरण प्रक्रिया से संस्कार करके दिखा रहे हैं। तो वो संस्कार प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा करके जो शास्त्र हमें बताता है वो शास्त्र क्या है? अनुशासन शास्त्र है। अनुशिष्यन्ते शब्दाः अनेन इति अनुशासनम। ठीक है। अनुशिष्यन्ते अनेन इति अनुशासनम बना करके फिर शब्दानाम के साथ उसका हमने क्या कर दिया? षष्ठी समास कर दिया। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। अब यहाँ पे कुछ शंकाएं हैं तो उनको आगे वर्णन कर रहे हैं। देखिए, अत्र केचित् चोदयन्ति, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो शंका करते हैं। चोदयन्ति माने ऐसा आपको प्रेरित करते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन अत्र षष्ठी, कि ये शब्दानुशासनम में जो शब्दानाम अनुशासनम षष्ठी किया ना हमने, शब्दानाम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है वो कौन से सूत्र से हुई है षष्ठी? उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से यहाँ पर षष्ठी हुई है। ततश्च कर्मणि च इत्यनेन समास प्रतिषेधेन भवितव्यम। तो फिर जो है उभय प्राप्तौ कर्मणि से षष्ठी होगी तो फिर क्या होना चाहिए? कर्मणि च सूत्र से समास का निषेध भी होना चाहिए। ठीक है। कर्म में षष्ठी हुई है उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से। शब्दानाम ये कर्म बन रहा है ना, शब्दानाम अनुशासनम, शब्दान अनुशास्ति, उसी को हमने कृदंत में प्रयोग कर दिया है, शब्दानाम अनुशासनम। तो शब्दानाम में ये कर्म में षष्ठी है ना। कर्म में षष्ठी कैसे पता चला ना? इसका बहुत सरल सा तरीका ये होता है ना, आप उस वाक्य को तिङन्त में परिवर्तित करके देखो। जैसे हमने शब्दानाम अनुशासनम को तिङन्त में परिवर्तित कर लिया तो क्या हो गया? शब्दान अनुशास्ति। तो ये शब्दान कर्म है कि कर्तृभूत है? कर्म ही है ना। तो जैसे ही हमने उधर तिङन्त को कृदंत में परिवर्तित किया, अनुशास्ति के स्थान पे क्या कर लिया? अनुशासनम कर लिया। तो कृदंत के प्रयोग में कर्म में क्या हो जाती है? फिर षष्ठी हो जाती है। तो शब्दानाम, तो ये कर्ता में षष्ठी नहीं है, किस में षष्ठी है? कर्म में षष्ठी है। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम।